तो आज हम पीसी बिल्डिंग के सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग और डिबेट वाले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे सब लोग ना एक बार को प्रोसेसर हो गया, जीपीयू हो गया, रैम भी हो गया, सब कुछ चूज कर लेते हैं। पर लेकिन ना जब यहाँ पे मदरबोर्ड की बात आती है ना तो यहाँ पे काफी कंफ्यूजिंग सबके लिए हो जाता है। एंड यस, यहाँ पर काफी सारे अगर आप जैसे सेलर्स की वीडियोस भी देखते होगे कि भाई यहाँ पे आप मदरबोर्ड बिल्कुल बेसिक सा लगा दिया और प्रोसेसर एकदम काफी अच्छा लगा दिया, जो कि बिल्कुल ना एक ठीक चीज नहीं है। ऐसे सारे क्वेश्चन, कौन सा चिपसेट लेना चाहिए, कौन सा सॉकेट यहाँ पे फ्यूचर प्रूफ रहने वाला है और कौन सा मदरबोर्ड यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में दिक्कत नहीं करने वाला, उन्हीं सारी चीजों के हम तो बात कर लेंगे। यहाँ पे तुम्हारे काम फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब। जो हमारी पहले की वीडियोस से आ रहे हैं उनको यहाँ पे ये पता होगा कि हमने पहली कंपैटिबिलिटी के ऊपर मदरबोर्ड्स की वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, उसको जाके देख लोगे इस वीडियो के बाद तो इजीली सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाएगा। आराम से खुद से मदरबोर्ड चूज कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। तो यहाँ पे ना इस वीडियो में हम उन चीजों की बात करने वाले हैं जो कि एक मदरबोर्ड चूज करने से पहले कोई भी आपको बताता नहीं है। चिपसेट लॉजिक, रैम जनरेशन, पीसीआई का असली काम, फ्यूचर अपग्रेड्स और वो छुपा हुआ सर्विस सेंटर वाला ट्विस्ट, क्योंकि यहाँ पे लोगों के मदरबोर्ड्स को रिजेक्ट कर देता है बिना किसी वजह के। तो सबसे पहले ना यहाँ पे एक बात आपको समझनी पड़ेगी, मदरबोर्ड को चूज करना ना यहाँ पे प्रोसेसर से काफी ज्यादा स्ट्रैटेजिक बन चुका है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ना आप प्रोसेसर एक बार को चूज कर लोगे, बाद में आपको ना रिग्रेट नहीं होगा, मतलब उतना ज्यादा रिग्रेट नहीं होगा। जहाँ पे अगर आपने मदरबोर्ड गलत चूज कर लिया तो यहाँ पे हर पार्ट आपको एक अलग ही दर्द देने वाला है। रैम अनस्टेबल, एसएसडी थ्रॉटलिंग, जीपीयू लिमिटेड लेन्स, एंड अगर आपको फ्यूचर में सीपीयू अपग्रेड करते हो तो वो इनकम्पैटिबल है। वीरैम यहाँ पे हीट हो रही है। बायोस की बात करें तो वहाँ पे बिल्कुल आपको दिक्कत मिल रही है। पूरा पीसी ना रोज के रोज आपको यहाँ पे तंग करता रहेगा। अरे मालिक को थोड़ा सा गलती हो गई, जो कि बिल्कुल ही बढ़िया चीज नहीं है। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं हम प्लेटफॉर्म से। तो यहाँ पे 2025 में ना AM5 प्लेटफॉर्म काफी अच्छा चॉइस बन चुका है। यहाँ सिर्फ ना मेन परफॉर्मेंस की बात नहीं है, अगर आपको बाद में यहाँ पे अपग्रेड करना है ना आपका प्रोसेसर, तो आप इजीली यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हो। ये आपको ना एक फेज भी देता है कि फ्यूचर में भी यही सॉकेट चलने वाला है और ये एक ना काफी अच्छी चीज है। अगर आप एक गेमर या फिर क्रिएटर हो तो लॉन्ग टर्म ट्रस्ट यहाँ पे आप बिल्कुल इजीली कर सकते हो। अगर आप ये सोचो कि थोड़े यार अगर आप बजट कम है कि कम में चले जाओ, तो वो चीज यार देखो ठीक तो है, पर एक ना पीस ऑफ माइंड होता है ना कि भाई बाद में दिक्कत नहीं आने वाली है। तो उसमें मैं यही कहूंगा कि आप AM5 प्लेटफॉर्म के साथ जाओ, सुकून वाली जिंदगी मिलेगी फिर। एंड सेकंड साइड हम बात कर लेते हैं इंटेल का LGA 1700 सॉकेट का, जो कि टेक्निकली यहाँ पे पुराना हो चुका है। ये प्लेटफॉर्म ना अपने टाइम पे एक तगड़ा ही था, पर अब फ्यूचर CPUs इस पे नहीं आ रहे हैं। बट हाँ, यहाँ पे ना बजट फ्रेंडली बोर्ड्स आपको मिल जाते हैं, DDR4 का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे ना कुछ लोग ये कहेंगे कि यार यहाँ पे DDR5 के साथ ही जाना है, बिल्कुल ही वही करना है, ठीक है। बट ना यहाँ पे सीन क्या हो गया ना, प्राइसेस आपको पता ही है कि कितने ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। अगर आपका बजट मैं कह रहा हूँ काफी कम है तो DDR4 भी अब एक बुरा ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि यार प्राइस ना DDR5 के तो बिल्कुल ही टच कर रहे हैं, अलग ही बढ़िया पीक पे, और भी बढ़ेंगे यहाँ तक कि और DDR4 के भी बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई उसके नहीं बढ़ रहे। बट ये है कि अभी अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल ही एक बजट भाई बिल्कुल छोटा बजट है तो ठीक है, आप DDR4 के साथ भी आज के टाइम पे फिर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे नंबर CPU एंड GPU का भी है। अगर आप भाई ऐसे करोगे ना भाई कि अगर अभी बिल्ड नहीं कर रहे हो, आप चाहते हो कि मैं थोड़े टाइम बाद बिल्ड करूँ, तो आपको ना मतलब प्राइसेस काफी ज्यादा इंक्रीज मिलने वाले हैं आज के कंपेयर में। अगर इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट बताओ, वो बना के लेंगे। तो अगर हम अपनी बात कंटिन्यू करें तो यहाँ पे इंटेल का नया सॉकेट LGA 1851 आ चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे जो LGA 1851 सॉकेट वाले मदरबोर्ड्स है और अपने प्रोसेसर्स है अल्ट्रा सीरीज के जो होते हैं, वो जल्दी से ना मतलब एक्सेप्ट तो हो रहे हैं। बट लोग क्या कर रहे हैं ना कि ऐसा कर रहे हैं कि भाई 14 जनरेशन के साथ बिल्ड करवा रहे हैं अपना, कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अपना पुराने प्रोसेसर्स वगैरह के साथ ही बिल्ड करवा रहे हैं। अभी ये आर्किटेक्चर मॉडर्न है, बहुत टाइल बेस्ड, NPU इंटीग्रेटेड, लेकिन अभी ये अर्ली अडॉप्टर स्टेज में है। अब आते हैं VRM पे। तो VRM के बिना CPU पावर नहीं ले सकता। VRM को अगर हम इजी वर्ड्स में बताना तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को CPU फ्रेंडली वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। जितना पावरफुल CPU उतना पावरफुल यहाँ पे VRM का स्ट्रेस। अगर आपने यहाँ पे चीप मदरबोर्ड के साथ एक अच्छा प्रोसेसर लगा दिया तो यहाँ पे आपके साथ दो चीजें होने वाली है, बहुत ज्यादा थ्रॉटलिंग और इंस्टेबिलिटी। आप सोचो कि एक मदरबोर्ड जिसके ऊपर ये छोटे ब्लैक रेक्टेंगल्स लगे हुए हैं, और हाँ बहुत VRM का हीट सिंक का साइज भी मैटर करता है। बड़ी हीट सिंक मतलब एक बेटर कूलिंग और बेटर परफॉर्मेंस। कुछ मदरबोर्ड यहाँ पे सिर्फ शो के लिए फैंसी हीट सिंक पैटर्न देते हैं, जो कि देखने में तो लार्ज लगता है पर मेटल मास कम होता है बहुत। ये मार्केटिंग की एक पुरानी ट्रिक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं रैम की। अभी 2025 में रैम के प्राइसेस कहाँ छू रहे हैं ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे ना ये अनप्रेडिक्टेबल कंपोनेंट बन चुका है, चाहे आप DDR4 ले लो चाहे DDR5 ले लो। दोनों की प्राइसिंग बढ़ने से ना जो पीसी बिल्डर था उनको एक अलग ही ना शौक लग चुका है। यहाँ पे काफी लोग जो है ना वो प्री ओन्ड की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है, पर प्री ओन्ड में भी एक लिमिटेड स्टॉक रहता है।
कितना ही आप मतलब एक प्री ओन्ड में भी लेके आ जाओगे, पहले वही है ना, पहले न्यू सेल होगा फिर प्री ओन्ड होगा, ये पॉइंट आ जाता है। तो उसमें भी एक लिमिटेड स्टॉक रहता है एंड कहीं ना कहीं अगर प्राइसिंग बढ़ रही है तो प्री ओन्ड में भी प्राइस इंक्रीज हो रहा है। बाकी आपको कोई पीसी बिल्ड प्री ओन्ड वगैरह या फिर रैम वगैरह बाय करनी है या ग्राफिक्स कार्ड भी बाय करने है प्री ओन्ड या न्यू में भी कुछ बाय करना है तो आप famersbuild.in को भी कंसिडर कर सकते हो। चलो ये तो बता दी मैंने फायदा वाली बहुत बढ़िया वाली बात। DDR5 का बैंडविड्थ सीपीयू को ज्यादा ब्रीथिंग रूम देता है, स्पेशली जैसे कि 7000, 8000 और 9000 सीरीज में जहां मेमोरी डिपेंडेंट वर्कलोड ज्यादा होता है। गेमिंग में फ्रेम टाइम कंसिस्टेंसी इंप्रूव होती है, एडिटिंग में रेंडरिंग में काफी इंप्रूवमेंट होती है और सबसे बड़ी बात DDR4 जो है आगे के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो लेटेस्ट रहेंगे उसके साथ कंपैटिबल नहीं रहने वाली है। चलो अब यहाँ पे ना चिपसेट की तरफ आ जाते हैं। AMD के P650 बोर्ड्स 2025 में बैलेंस्ड बोर्ड आप कह सकते हो, X670 या फिर जो X सीरीज के मदरबोर्ड्स हो गए क्रिएटर्स के लिए एक्स्ट्रा कनेक्टिविटी देते हैं, एवरीडे गेमिंग में अननेसेसरी लग सकते हैं। P650 GPU लेन पे PCI Gen 5 मैंडेटरी करता, आज कोई भी GPU Gen 4 भी फुल्ली सैचुरेट नहीं करता। इंटेल साइड में H610 अवॉइड जोन में आ जाते हैं, मेमोरी लिमिट, वीक VRM, लो एक्सपेंशन, बहुत सब मिला के फ्यूचर ग्रोथ बिल्कुल लिमिटेड है। Z790 हाई एंड परफॉर्मेंस एंड कनेक्टिविटी भी देता है, बट यहाँ पे ना बहुत कॉमन एक मिस्टेक है, B760 एक अच्छा मतलब महंगे वाले लेके वो सोचते हैं कि एक हाई एंड बोर्ड है। एक्चुअली में ना एक बेसिक Z790 बोर्ड भी उससे बेटर परफॉर्मेंस लाने में बिल्कुल बढ़िया होता है। सर्विस सेंटर अब यहाँ आता असली दर्द। यहाँ पर ना RMA प्रोसेस अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, कुछ सेंटर्स बोर्ड फिजिकली इंस्पेक्ट करते वक्त बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन मार्क्स, यहाँ पे बेंड पिन्स है, मॉइस्चर ट्रेसेस, फिजिकल डैमेज वगैरह वगैरह है आपके मदरबोर्ड में, चाहे आपने कितना ही हाई एंड मदरबोर्ड ले रखा हो। यहाँ पर आपका जो मदरबोर्ड की वारंटी है वो यहाँ रिजेक्ट हो जाने वाली है। यहाँ पे कुछ लोग ये सोचते हैं कि एक अच्छा प्रीमियम मदरबोर्ड वो ले लेंगे, मतलब अच्छा खासा अच्छे प्राइस वाला मदरबोर्ड, तो उनको लगता है कि यहाँ पे एक जेन्युइन सपोर्ट उनको मिल जाने वाला है। तो ये चीज तो वो नहीं है। अगर फिजिकल डैमेज कर रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो तो रिजेक्शन तो आ जाएगी। फिर इस चीज का आपको एक अच्छे से ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे सिर्फ मैं मदरबोर्ड्स की बात ना करूँ ना, अगर आप एक बिल्ड करवा रहे हो एंड आपने पावर सप्लाई और कुछ उल्टी सी चीजें चूज कर ली ना, बिल्कुल ही अगर वो चीज कंपोनेंट आपका बर्नट हो गया तो उसमें आपको बिल्कुल ही वारंटी नहीं मिलने वाली है। और इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें ना ऐसा हो सकता है अगर आपने किसी दुकान वाले किसी बनवा दिया है और उनको यहाँ पे थोड़ा पता नहीं इस बारे में और उन्होंने ऐसे बना के दे दिया है ना, तो उसके चक्कर अगर बर्न का इशू आ गया तो बिल्कुल ही वारंटी आपकी यहाँ पे वॉइड हो जाने वाली है, आपके पैसे खराब हो जाने वाले हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आप बाय कर रहे हो थोड़ा यहाँ पे एक बार डिटेल लो, अगर आप खुद से बिल्ड करवा रहे हो, किसी से भी करवा रहे हो, वो मैटर नहीं करता। बात ये आपको थोड़ा डिटेल लेनी चाहिए, या फिर अगर नहीं भी है तो एक यहाँ पे famersbuild.in से बिल्ड कर लेना सबसे बड़ी। कुछ भाई जैसे पावर सप्लाई में बहुत ज्यादा ही दिक्कत होती है कि जैसे आपको नॉन 80 प्लस सप्लाई दे दी और भाई एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड उस पर लगा दिया और चीजें कर दी, तो उस चीज बड़ी लॉन्ग टर्म आपको बहुत ज्यादा दिक्कत कर जाएगी। लॉन्ग भी क्या मैं कह रहा हूँ, थोड़ा जल्दी ही दिक्कत करने लग जाएगी। तो उस चीज का आपको पूरा ध्यान रखना है यहाँ पे। सो वेल ये थे यार कुछ ऐसी चीजें। तो आज के वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और कंटेंट वीडियो देखने के लिए। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में एक और बढ़िया से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब मैंने बता दी, कमेंट करके बताओ आपके पास कौन सा पीसी बिल्ड है या फिर कौन सा कराने वाले हो। एंड अगर पीसी बिल्ड आपको करवाना है तो famersbuild.in को कंसिडर आप कर सकते हो यहाँ पे। बाय बाय।